important function of ozone layer in the atmosphere? How is it formed there? Which compound are responsible for the depletion of ozone layer? तो क्वेश्चन को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहता है ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस आपको बताना है। क्या बताना है बेटा? फर्स्ट पार्ट कहता है आपको ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस बताना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? हाउ इज इट फॉर्म देयर, कि ओजोन लेयर बनता कैसे है। और तीसरे में आपको बताना है कि ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होता है। सो नाउ सबसे पहले बच्चे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे, है ना? यू नो कि सन से क्या है बच्चे, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है बच्चे, और आप जानते हो बेटा सन से रिलीज होता है बच्चे 2 तरीके की रेडिएशन। फर्स्ट वन इज PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, एंड सेकंड वन इज यूवी रेडिएशन। क्या था बच्चे? यूवी रेस और यूवी रेडिएशन। एंड यू नो कि जो यूवी रेस होती है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। क्लियर? अगर ये हमारे स्किन पर पड़ जाए तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। सो यू नो बच्चे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में, द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर, फोर्थ लेयर इज thermosphere, and the last exit layer is exosphere. So ozone layer is formed in which layer? ट्रोपोस्फेयर के पास में और स्ट्रेटोस्फेयर के पास में। क्लियर? कहां बनता है बच्चे? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के पास में बनता है ओजोन लेयर। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन एक्चुअली क्या करता है बच्चे? ओजोन का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे? ओजोन का फॉर्मूला हुआ बेटा O3। क्या हुआ बेटा? O3। ओजोन क्या करता है? इस PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को डायरेक्टली अर्थ पर आने देता है और यूवी रेस को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है बच्चे? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर? तो ऐसा मानिए कि सन से 2 रेडिएशन आ रही है, PAR एंड सेकंड वन जो रेड वन रेस है बड़ी हार्मफुल है, बस इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि ये अर्थ सरफेस पे ना पहुंच पाए। क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। इट रिफ्लेक्ट्स, what is the importance? It reflects harmful UV radiation. Clear? The second one is how it formed, कि ओजोन लेयर बनती कैसे है। ओजोन लेयर बच्चे बनती कैसे? तो how it is formed की बात करते हैं बेटा। देखो you know डायरेक्टली ओजोन जब ऑक्सीजन के ऊपर पड़ता है बच्चे, सो ऑक्सीजन अपने सिंगल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है बच्चे, O+O की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में। क्लियर? ये कंपाउंड है ना बच्चे O2, तो एलिमेंट फॉर्म में स्प्लिट हो गया बाय द यूवी रेडिएशन, नाउ दिस सिंगल ऑक्सीजन बाइंड विद O2 टू फॉर्म ओजोन। सो हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड? व्हेन यूवी रेडिएशन स्ट्राइक ऑन O2 विच इज स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो वो टूट जाता है बच्चे सिंगल O+O की फॉर्म में, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में। क्लियर? एंड देन दिस सिंगल ऑक्सीजन बाइंड विद अगेन O2 देन फॉर्म O3 विच इज अ ओजोन। क्लियर हो गया बच्चे? द थर्ड वन इज हाउ ओजोन इज डिप्लीटेड। ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है बच्चे? यू नो बच्चे रेफ्रिजरेटर, कौन कौन सा बच्चे? रेफ्रिजरेटर एंड AC एयर कंडीशनर से निकलती है बच्चे हार्मफुल रेस, जिसको हम बोलते हैं बेटा CFC। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? इज यस इट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड इट डिप्लीट द ओजोन लेयर। क्लियर बच्चे? सो जहां पर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, दिस कॉजेज अ होल एंड दिस होल इज नोन एज ओजोन होल। क्या बोलेंगे बेटा? ओजोन होल। एंड नाउ जहां पर ओजोन एब्सेंट है वहां से यूवी रेडिएशन आराम से पेनिट्रेट कर पाएगी और डायरेक्टली हमारे स्किन पर स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। क्लियर? मिल गया आपको आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर? इट रिफ्लेक्ट, क्या करता है बच्चे? यस, इट रिफ्लेक्ट द हार्मफुल, बहुत बढ़िया बच्चे, हार्मफुल यूवी रेज। एंड सेकंड वन इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। सो बच्चे देखो इक्वेशन, डायरेक्टली
ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है बच्चे सिंगल ऑक्सीजन की फॉर्म में, देन सिंगल ऑक्सीजन बाइंड विद O2 विच इज स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इसके बाद बनता है बच्चे O3, दिस इज कॉल्ड एज ओजोन। एंड द थर्ड वन इज हाउ इट इज डिप्लेटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लियर, नोट कीजिए। यस, फॉर्मेशन के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे। If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? तो पहले आप क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझिए। यू नो कि जो वेस्ट हम लोग रिलीज करते हैं वो दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्वेश्चन इस पे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स डिग्रेड करते हैं, ठीक है, जो चीजें सड़ जाती है और गल जाती है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिसको डिकम्पोजर डिकम्पोज ना कर पाए एंड इट परसिस्ट लॉन्ग टाइम इन द एनवायरमेंट, जैसे पॉली बैग्स, पॉलीथीन्स वगैरह। तो ये एनवायरमेंट में लंबे समय तक पड़े रहते हैं और डिग्रेड नहीं होते। एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पील ऑफ द वेजिटेबल एंड द फ्रूट, है ना बच्चे, तो ये जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं एंड फिर एनवायरमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए पड़े रहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पड़े रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रहते। सो इस दोनों में से जब भी हम इसको डिफरेंशिएट की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि दोनों में से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द बेस्ट। ये अच्छी बात है हमारे लिए। बट क्या हो कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही प्रोड्यूस हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ना प्रोड्यूस हो, तो एक हमें ऐसा लगता है, बच्चे इसको ऐसा समझते हैं कि ये तो अच्छी बात है, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो हर जगह, तो क्या हो, क्या ये कोई इंपैक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे? तो यस, इंपैक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे। इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? क्या डिसएडवांटेज है बच्चे, बताइए। बच्चा देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा वेस्ट बेटा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर एनवायरनमेंट में रहेगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स। क्या चाहिए बेटा? लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स। तो हमें हद से ज्यादा डिकम्पोजर्स चाहिए, यस और नो? अगर वेस्ट ज्यादा है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स भी ज्यादा चाहिए। एंड सेकंड वन इज, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं दे आर द सोर्स ऑफ मॉस्किटो borne disease, mosquito borne disease, yes or no? Yes, they are the source of mosquito borne disease। तो यहां से मॉस्किटो से रिलेटेड डिसीज ज्यादा ट्रांसफर होगी। कौन कौन सी मॉस्किटो बॉर्न डिसीज होती है बच्चे? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, yes or no? सो इससे यहां से चालू हो जाएगी। थर्ड वन इज इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल, एक बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता, यस और नो? चलो नोट कर लो बच्चे। यस, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, तुम ऐसे ही बता दोगे, तो थोड़ा थोड़ा ही लिख दो, पूरा आ जाएगा तो सोनी आ जाएंगे। चलो लिखो, सो लिया है तो फंस जाओगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, है ना? वो बिहार में पकड़ा गया था ना, तो ऐसे तुम फंस जाओगे। तो बिहार के जो टॉपर्स होते हैं ना, मतलब बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब वो भगवान से बस ये प्रे करते हैं कि बस पास करा देना, अच्छे नंबर आए और टॉप मत करा देना। टॉप करा दे तो फंस जाएंगे फिर हम, हाँ, इंटरव्यू हो जाएगा ना बेटा, फिर तुम पॉलिटिकल साइंस को प्रोटिकल साइंस बोलने लग जाओगे। चलो भाई स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन इज, on what basis are organism grouped as producer, consumer and decomposers? तो पहले क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। आपने ट्रॉफिक लेवल पढ़ा है बच्चे इस पूरे चैप्टर में, आपने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ये टर्म्स भी आपने बहुत बार सुने हैं। बट एक्चुअल में हम कैसे डिसाइड करते हैं विच वन इज प्रोड्यूसर, विच वन इज कंज्यूमर, विच वन इज डिकम्पोजर्स?
तो बड़ा ही सिंपल सा है बच्चे, देखो ध्यान से। ऑन वर्ड बेसिस, कौन से बेस पर हम पता लगाते हैं, ठीक है बच्चा। तो बेस इज द फूड हैबिट, क्या है बच्चे, फूड हैबिट, वो क्या खाते हैं। क्लियर, द बेस इज फूड हैबिट, उनका इनटेक क्या है फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्लियर, फूड हैबिट। लाइक बच्चे देखो, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए बच्चे, देखो क्या चाहिए बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और आयंस, क्या चाहिए बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और आयंस, मिनरल्स, सनलाइट, यस और नो, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी से ड्राइव करते हैं। एंड बच्चे देखो कंज्यूमर, यू नो कंज्यूमर इट कैन बी 3 टाइप्स, हर्बीवोर्स, वाह शाबाश, हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सो बच्चे देखो ध्यान से, इसमें भी हम देख रहे हैं फूड हैबिट कि हर्बीवोर क्या खाता है, हर्बीवोर्स क्या खाता है बच्चे, फूड हैबिट क्या है इसका, क्या है बच्चे, प्लांट्स, क्या है बेटा, प्लांट। कार्निवोर्स का क्या है बच्चे, हाँ ये हर्बीवोर को ही खा जाता है, यस और नो, ये किसे खाता है बेटा, हर्बीवोर्स को, शाबाश। एंड ओमनिवोर्स, बोथ, दोनों खाता है भैया, है ना। वो शादी पार्टी में लगे होते हैं ना, वेज और नॉन वेज, तो वरियर दोनों में चले आता है, वेज में भी और नॉन वेज में भी। चलो तो ह्यूमन किस में आते हैं, हम लोग आते हैं ओमनिवोर्स के अंदर में। एंड द लास्ट वन इज बच्चे डिकम्पोजर, क्या है बेटा, डिकम्पोजर। चलिए देखिए, अब जब हम डिकम्पोजर की बात करते हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका फूड हैबिट क्या है, तो बच्चे ये खाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या खाते हैं बेटा, यस। और ये ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, शाबाश, किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में। क्लियर, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स मीन्स बैक्टीरिया, फंजाई, क्या बच्चे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, नोट कर लेंगे बच्चे। Write 2 problem that would arise if there were no decomposers in an ecosystem। तो बच्चे सबसे पहले आप समझो डिकम्पोजर का रोल क्या होता है। बच्चे देखिए, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कौन कन्वर्ट करता है बच्चे, डिकम्पोजर्स। कौन कन्वर्ट करता है बच्चे, डिकम्पोजर्स। एंड प्लांट क्या करता है बच्चा, इस इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, यस और नो। चलिए तो सबसे पहले समझो, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है बच्चा, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, क्या होगा बच्चा, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जमा होते चला जाएगा, यस और नो, बिकॉज इसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने वाला डिकम्पोजर नहीं है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। एंड सेकंड वन इज, अगर डिकम्पोजर ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करेगा तो प्लांट को रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, यस और नो। तो प्लांट को इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्लांट को रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेगा। सो इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलेगा, सो प्लांट भी सरवाइव नहीं करेंगे, प्लांट कैन नॉट सर्वाइव, प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। अगर प्लांट सर्वाइव नहीं किया तो क्या होगा बच्चे, इकोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, यस, इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होने वाला बच्चे हमारा, डिसबैलेंस। क्या होगा बेटा, डिसबैलेंस, लिखो जल्दी से, डिसबैलेंस हो जाएगा। क्लियर, What will happen if we removed all the organism in a trophic level। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ट्रॉफिक लेवल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा। अनुराग देखो, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। देखो ग्रास, ग्रास को खाया बेटा किसने, ग्रास ऑपर ने। ग्रास ऑपर को किसने खाया बच्चे, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया बेटा, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, ईगल। चाइनीज कौन कह रहा है, किसने खाया बच्चे, ईगल ने खाया, चाइनीज ने नहीं खाया, ठीक है। तो ग्रास, बस ग्रास को खाया बच्चे किसने, ग्रास ऑपर।
ग्रास ऊपर को खाया बेटा फ्रॉग, फ्रॉग को खाया स्नेक और स्नेक को खाया बच्चे ईगल ने। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल। अगर फॉर एग्जांपल कि हम एक गार्डन में जाते हैं और एक गार्डन का एग्जांपल लेते हैं और हमने क्या किया बच्चे, वहां जितने भी फ्रॉग हैं उन सबको हमने किल कर दिया या हमने रिमूव कर दिया, वहां से हटा दिया हमने। तो अब इस इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? बहुत सिंपल है, ट्रॉफिक लेवल क्या करता है बच्चे? एनर्जी ट्रांसफर। क्या करता है बेटा? ट्रॉफिक लेवल एनर्जी का ट्रांसफर। इफ वी किल ऑल द फ्रॉग और इफ वी रिमूव ऑल द फ्रॉग, देन नो एनर्जी is transferred, then no energy is transferred to upper trophic level. yes or no? अपर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। इफ वी किल ऑल दी फ्रॉग, तो स्नेक को एनर्जी कहां से मिलेगी? स्नेक थोड़ी खाएगा ग्रास ऊपर को या ग्रास को। चलो भैया आज मैं ग्रास खा लेता हूं, ये तो नहीं खाएगा स्नेक। क्लियर? सो ये ऐसे मर जाएंगे। एंड लोअर ट्रॉफिक लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है बच्चे? इफ वी किल ऑल दी फ्रॉग, तो ग्रास ऊपर को खाने वाले फ्रॉग वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ग्रास ओपर्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। यस और नो? और अगर ग्रास ओपर के नंबर बढ़ गए, ग्रास का नंबर तो कांस्टेंट है। यस और नो? सो जब ग्रास ओपर्स के नंबर बढ़ेंगे, दे आपस में ही कंपीट करने लगेंगे कि कौन ग्रास को खाएगा। ग्रास का नंबर तो लिमिटेड है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अपने आप में ही कंपटीशन को बढ़ा लेंगे। और कौन सरवाइव करेगा इसमें? सुपीरियर। सरवाइव कौन करेगा बच्चा इसमें? सुपीरियर विल सरवाइव, सुपीरियर विल सरवाइव एंड इंफीरियर। भाई ग्रास ऊपर में जो तगड़े वाले ग्रास ऊपर होंगे सुपीरियर होंगे, वो तो सरवाइव कर जाएंगे, और जो दुबले पतले होंगे इंफीरियर, वो मर जाएंगे। क्लियर? सो इंफीरियर विल डाई। सो एक्चुअल में देखो, जैसे ही ट्रॉफिक लेवल पे हम इफ ऑल दी ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दे, किल करते हैं, तो इकोलॉजी पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाती। क्या हो जाती है बेटा? इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या होता है बच्चे? डिसबैलेंस। क्या होता है बच्चे? डिसबैलेंस। यस और नो? चलो नोट करो जल्दी से। हाँ, सारे ट्रॉफिक अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5 सब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर ये बहुत अच्छा इसने क्वेश्चन बोला है बेटा, देखो ध्यान से सुनो। अब कह रहा है सर आपने तो ग्रास ऊपर ले लिया है ना, अगर आपने फ्रॉग का एग्जांपल ले लिया या स्नेक का एग्जांपल ले लो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल मैं ग्रास का एग्जांपल ले लो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सेम थिंग, इफ वी किल ऑल दी ग्रास और रिमूव ऑल दी ग्रास, तो एनर्जी ट्रांसफर ऊपर होगी नहीं, नीचे तो कुछ है नहीं, तो नीचे वाला पॉइंट आएगा नहीं। तो टर्शरी हटा दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फ्रॉग को हटा दो, या टर्शरी कंज्यूमर बोलेगा तो स्नेक को हटा लो। यस और नो? चलो